जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। आज विषय कुछ इतर और लोगों की जानकारी जिज्ञासा जैसी थी उसी हिसाब से आज का विषय कपूर। नाम सबने सुना होगा कपूर के बारे में, देखा भी होगा और उसका इस्तेमाल भी किया होगा। पूजा पाठ में, आरती में, हवन में, हर जगह जीवन के विविध आयामों में कपूर का लोग इस्तेमाल करते हैं और ये आम प्रचलन है। कपूर जो अच्छी क्वालिटी की होती है भीमसेनी, बाकी फर्जी भी मिलती है, डुप्लीकेट भी मिलती है, प्लास्टिक भी मिलता है, लेकिन बात यहाँ पे प्योर और भीमसेनी की हो रही है। आखिर इसके फायदे क्या हैं और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा। एक बड़ा भय है लोगों के मन में शनि के बारे में, एक विलेन के रूप में, एक खलनायक के रूप में, एक दंडाधिकारी के रूप में उसको मानते हैं लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब उसी के बारे में बात करते हैं, कैसे आप लोग अपने जीवन को और सुखद बना सकते हैं कपूर के प्रयोग से, और कैसे घर परिवार में सुख शांति हो। सबसे पहले जो आप लोग दिया जलाते हैं, कपूर की नहीं, तेल की, जो भी हो, कोई भी तेल हो, कोई भी घी हो, जब दिया जलाते हैं तो सबसे पहले दिया जलाइए, घी हो, तेल हो, जिसका भी, और उसमें कपूर का चूर्ण जो होता है उसको बारीक कर लीजिए कपूर को, और उस चूर्ण को उस दिए के चारों तरफ तेल में डाल दीजिए। आप डालने के बाद आप दिया जला दीजिए, और हनुमान जी को, खास करके हनुमान जी को, उनके 12 नाम सबको पता है। 12 नाम हनुमान जी के 12 नाम क्या हैं सबको पता है। 12 नाम को लेते हुए आपको परिक्रमा करनी है, चारों तरफ घूमना है दिए के, और फिर घर में जितने कमरे हैं आपके, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उन कमरों में उस दिए को घुमा देना है। घुमाने के बाद पंचमुखी हनुमान जी, यहाँ ध्यान देने की बात है, पंचमुखी हनुमान जी के सामने उस दिए को रखना है आपको। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यहाँ सब शुरू होती है। जो शनि का दोष हो या लोग भयक्रांत रहते हैं, भय तो अपने कर्मों का ही होता है। कोई ये दुनिया में किसी को दुख नहीं दे सकता, न इस दुनिया में किसी को सुख दे सकता है। अपने ही कर्म आदमी को सुख और दुख देते हैं। यदि आप जिस क्वालिटी के होंगे, परमात्मा ने उस क्वालिटी का विधान रचा होगा आपके लिए। समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 30 साल। परमात्मा 60 साल तक इंतजार करता है आदमी का। कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं देता। परमात्मा के पास बहुत धैर्य है, प्रकृति के पास बहुत धैर्य है। परमात्मा 25 से लेके 55 के बीच में बोलता ही नहीं आदमी से, तुम करते क्या हो, वो तुम्हारी मर्जी है, खूब करो जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करो, और बुरा करो तो बुरा करो। दुनिया में हर आदमी जब बिगाड़ता है तो अपना ही बिगाड़ता है। हम लोग को लगता है कि हम किसी का बिगाड़ रहे हैं, वो एक इनडायरेक्टली वे है अपना खुद का बिगाड़ने का। तो कर्म के परिणाम ही देते हैं शनि भगवान। यदि आप सद्विचार धारण करते हैं, सात्विक हैं, जीवन में एक भय है आपके, परमात्मा के सम्मान करते हैं, आचरण चरित्र में निभाते हैं उस चीज़ को, तो जीवन सुखद है आपका। और यदि आप एक दूसरे ट्रैक भी जीवन जीने का है, उस ट्रैक पे जीवन जीते हैं, तो 55 साल तक कोई तकलीफ नहीं आपको होगी। 55 के बाद परमात्मा आपकी डायरी पढ़ने खोलता है कि देखें भाई साहब, अब तो बुढ़ा गए हैं, जवानी में क्या किया, थोड़ा हिसाब कर लेते हैं हम। तो उनके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ। तो आपने पंचमुखी हनुमान जी के सामने जला दिया उस दिए को, जो 12 नाम बोले उसका आपने स्मरण कर लिया। उसके बाद 11 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। कोई दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, या इसके परे भी कोई वार हो तो वहाँ भी चले जाइए आप पढ़ने के लिए। समय के बियॉन्ड भी कोई दुनिया हो तो वहाँ की बात भी कह रहा हूँ। 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बोल बोल के, बोल बोल के, मन में नहीं, क्योंकि मन में पढ़ेंगे तो चित्र चले जलेंगे आपके दूसरे कुछ दिमाग में।
तो उन चित्रों को नहीं देखना आपको, आपको आँख खोल के हनुमान जी को देखना है और 11 बार पढ़ना है। तो जो पीड़ा होगी आपको, आपके कर्मों की जो वेदना होगी, जो आपने किया होगा, अकर के भूल गए होंगे, वो थोड़ा पीड़ा कम होगी आपको। दंड तो मिलेगा, दंड से कोई परे नहीं है। आपने जो किया है वो तो दंड तो भोगेंगे आप। अच्छा किया तो अच्छा भोगेंगे आप, बुरा किया तो बुरा भोगेंगे आप। लेकिन दंड मिलेगा, लेकिन परमात्मा आपको रास्ता भी बता देगा, दंड को सहने की शक्ति भी दे देगा। ये इसकी कृपा है। आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, घर में सुख शांति होगी और क्रमशः धीरे धीरे आप अच्छा बनना शुरू होंगे। क्रमशः, अचानक नहीं, एक सेकंड में नहीं, एक दिन नहीं, एक साल में नहीं, क्रमशः जब तोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे, रगड़े जाएंगे, तब क्रमशः धीरे धीरे अच्छा बनना शुरू कर देंगे आप। और फिर जो जीवन का ट्रैक है, आपको महसूस हो जाएगा कि जो बोया था मैंने वही काटा है। 25 साल से लेकर 55 तक मैंने बोया वही काटा है। अब आगे नहीं बोना और आगे नहीं काटना। ये बोध मिलेगा आपको, ये ज्ञान मिलेगा आपको, ये कृपा मिलेगी आपको, हनुमान जी कृपा से आपको। ये करिए, जिस उम्र में शुरू करें आनंद ही आनंद है। इंतजार न करें, तत्क्षण, हर क्षण कभी भी कर सकते हैं। किसी उम्र का आदमी कर सकता है, कोई भाई कर सकता है, कोई बहन कर सकती है, कोई भी कर सकता है, कोई धर्म का आदमी भी कर सकता है। हनुमान जी सबके हैं, हनुमान जी किसी एक धर्म के नहीं, हनुमान जी सबके हैं। आप करिए और देखिए कितना लाभ होता है आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, राष्ट्र को। हनुमान जी प्रधान देवता हैं, तो करिए आप इसको। कोई टोटका नहीं है, कोई टोटका नहीं है। और ये आपके आनंद का, आपके श्रृंगार का, आपके सतपथ का, आपके जीवन की यात्रा का एक बड़ा संबल मिलेगा आपको। इन्हीं बातों से बात खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।